दोस्तों, हमारा सूरज जिंदगी देने वाला सितारा है जिसके बगैर ज़मीन पर जिंदगी इतनी खूबसूरत नहीं होती। सब्र करें कि अगर ये सूरज मौजूद ना होता तो ज़मीन पर पौधे, जानवर और इंसान ना होते तो सूरज सदियों तक जिंदगी को बरकरार रखने के काबिल होता। सूरज वाकई बहुत बड़ा है जिसका कुतर 8,65,000 मील है, यानी कि 100 से ज्यादा जमीनें इसके कुतर के अंदर फिट आ सकती हैं। सूरज से मुतल्लक इस तरह के बहुत से दिलचस्प पहलू हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते। ऐसे में साइंसदान इस हाइड्रोजन गैस के गोले का मुताला करके हमारी समझ को मजीद बढ़ाने का काम जारी रखे हुए हैं। लेकिन अब सूरज अहम तब्दीलियों से गुजर रहा है जो जमीन पर हमारे तर्ज जिंदगी पर असर डाल सकता है। इसका मुमकिन तौर पर 2 दहाइयों में सबसे अहम असर हो सकता है। फुल एक्टिव सूरज का तजर्बा करने के लिए तैयार हो जाइए, यानी कि 2024 का सोलर मैक्सिमम। सूरज की एक्टिविटी एक साइकिल की पैरवी करती है। ये साइकिल तकरीबन 11 साल तक चलता है। ये साइकिल मिनिमम सोलर के साथ शुरू होता है और एक्टिव साइकिल के मिड में अपने अरूज पर पहुंचता है, तो फिर दोबारा शुरू करने से पहले अगले 11 सालों में इसमें कमी आती है। इसको सोलर साइकिल या सन स्पॉट साइकिल कहा जाता है। आखिर ये सोलर साइकिल या सन स्पॉट साइकिल क्या होते हैं? नाज़रीन, सोलर साइकिल सूरज के धब्बे होते हैं जो सूरज की सतह पर ज़ाहिर होते हैं। ये सूरज की एक्टिविटी की सतह की निशानदेही करते हैं। सूरज के धब्बे जितने ज्यादा होते हैं और वो जितने मजबूत होते हैं, सूरज उतना ही ज्यादा मुतहरक होता है। सूरज के धब्बे जो अपने कम दर्जा हरारत की वजह से इर्द गिर्द की सतह से ज्यादा गहरे नजर आते हैं। ये सतह पर आर्जी धब्बे होते हैं जो सूरज से मुतासर होते हैं। फर्ज करें कि सूरज की सतह का दर्जा हरारत 5780 केल्विन है, तो इस सूरत में सूरज के धब्बों का दर्जा हरारत तकरीबन 3000 केल्विन होगा, जिससे वो मकनातीसी एक्टिविटी के साथ शदीद धब्बे बन जाते हैं। सदियों से लोग सोलर सतह का मुशाहदा कर रहे हैं और सोलर के साइकिल को समझने के लिए पोल्स पर एक्टिविटी की कमी को नोट कर रहे हैं कि आखिर इन साइकिल को कब से ट्रैक करना शुरू किया गया था। सूरज की एक्टिविटी का सुराग लगाना साइंसदानों के लिए एक बड़ा चैलेंज रहा है। 1700 की दहाई में साइंसदानों ने सूरज की एक्टिविटी को ट्रैक करना शुरू किया। अगर हम उस वक्त से गिनना शुरू करते हैं तो ये 25 में से 16वें सोलर साइकिल है जो अक्टूबर 2024 में मैक्सिमम होगा। सोलर 16 साइकिल 24 अप्रैल 2014 को 114 स्पॉट के साथ अरूज पर था, जो पीक के दौरान 17,799 सन स्पॉट की आम एवरेज से बहुत कम था, जिसने उसे सदी का सबसे कमजोर सोलर साइकिल बना दिया। लेकिन पिछली दफा सूरज बहुत ज्यादा एक्टिव था जिसकी वजह से सैटेलाइट ने काम करना छोड़ दिया था। जी हाँ, ये 16वां साइकिल 2023 में था जब ये पीक पे था। जरा तसव्वुर करें कि ये 16वां साइकिल कितना ताकतवर हो सकता है। लेकिन ये सोलर साइकिल जमीन को कैसे मुतासर करता है? ज्यादा से ज्यादा सोलर तवानाई के दौरान, सोलर सरगर्मियों के दौरान छोड़े गए चार्ज शुदा पार्टिकल सैटेलाइट कम्युनिकेशन में खलल डाल सकते हैं, जिससे जमीन पर रेडियो ब्लैक आउट की वजह बनते हैं। इसके साथ ही ये चार्ज शुदा पार्टिकल जमीन के मकनातीसी फील्ड के जरिए पोल्स की तरफ मुड़ जाते हैं। ये रुझान पोल्स के करीब अरवारा के खूबसूरत और दिलकश मुजाहरे को बढ़ाते हैं। हम इन सोलर सरगर्मियों से मुतासर होने वाली टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करते हैं। इनके बगैर जमीन पर जिंदगी का तसव्वुर करना मुश्किल है। हो सकता है पिछली के 16वां सोलर साइकिल ज्यादा ताकतवर ना हो, लेकिन मौजूदा सोलर साइकिल ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहा है क्योंकि सूरज ने पहले ही ज्यादा हैरत अंगेज सोलर शोले पैदा करना शुरू कर दिए हैं, जबकि औरोवारा आमतौर पर पोल्स के करीब देखे जाते हैं। दरअसल सोलर तूफानों ने 2023 में 40 छोटे स्पेसएक्स सैटेलाइट को तबाह कर दिया था। साइंसदानों के मुताबिक 2024 के इर्द गिर्द सोलर तवानाई की एक्टिविटी की सतह 2003 के बाद तकरीबन 20 सालों में सबसे ज्यादा है। 8 अप्रैल 2024 से पहले सूरज ग्रहण सूरज की ज्यादा से ज्यादा के साथ मुताबिकत रखता है। सूरज के बैरूनी माहौल या कोर से ज़रात की नदियों का मुशाहदा करने के शानदार मौका फराहम करेगा। साइंसदानों के मुताबिक अप्रैल के चांद ग्रहण के दौरान कोरोना खास तौर पर नुमाया रहेगा। अब आइए सूरज ग्रहण के बारे में कुछ मजीद तफसीलात पर गौर करते हैं। दोस्तों, सूरज ग्रहण उस वक्त होता है जब चांद सूरज और जमीन के दरमियान आ जाता है और सूरज की रोशनी का कुछ हिस्सा या तमाम हिस्सा रोक लेता है। आप हैरान होंगे कि निस्बतन छोटा चांद
चांद हमारे इतने बड़े सूरज को कैसे ढांप सकता है, जिसका कुतर तकरीबन 1.4 मिलियन किलोमीटर है। दोस्तों, हमारा सूरज, जमीन और चांद सिस्टम का अजूबा आबाद है, तो 2024 के सूरज ग्रहण का अजूबा वाकई काबिले जिक्र होगा। तो इस सूरज ग्रहण के बारे में क्या खास बात है और आप इस फल्कियाती मौजूदे को कहां देख सकते हैं, आइए दरियाफ्त करते हैं। दोस्तों, सूरज चांद से तकरीबन 400 गुना बड़ा है, लेकिन ये हमसे तकरीबन 400 गुना दूर भी है। इसका मतलब है कि आसमान में चांद और सूरज के ज़ाहरी साइज तकरीबन एक जैसे हैं। क्या ये एक हैरत अंगेज और पुरअसरार इत्तेफाक नहीं है? सूरज ग्रहण के दौरान सूरज ऐसा लगता है जैसे इसका एक हिस्सा चांद ने निगल लिया हो, जिससे एक दिलकश नजारा पैदा होता है। ताहम हकीकत में सूरज मुकम्मल रहता है। सूरज ग्रहण फितरी तौर पर दिलचस्प वाकयात हैं। ये इस वक्त नूरमा होते हैं जब चांद सूरज से बड़ा दिखाई देता है, सूरज की डिस्क को मुकम्मल तौर पर ढांप लेता है। नतीजतन दिन में चंद मिनटों के लिए रात हो जाती है। अगर आप सूरज ग्रहण का मुशाहदा करते हैं, आप दिन में भी तारे देख सकते हैं। सूरज ग्रहण के बरक्स जो मखसूस मकामात से दिखाई देता है जहां चांद का साया पड़ता है, चांद ग्रहण जमीन पर कहीं से भी देखा जा सकता है। 21वीं सदी का वाहिद मुकम्मल सूरज ग्रहण जो अमेरिका के साथ साथ कनाडा में भी नजर आएगा। इस ग्रहण का ज्यादा से ज्यादा दौरानिया 4 मिनट और 28 सेकंड होगा, जो शुमाली अमेरिका के बेशतर हिस्सों में नजर आएगा। आखिरी मुकम्मल सूरज ग्रहण अगस्त 2017 में हुआ था, जो कुल 2 मिनट और 40 सेकंड तक जारी रहा था। इस बार हर कोई सूरज ग्रहण का मुशाहदा करने के लिए बेताब है, क्योंकि कुल दौरानिया 2017 के मुकाबले में तकरीबन 2 गुना होगा। अगर आप इस ग्रहण को देखना छोड़ते हैं तो आपको मजीद 21 साल इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अगला मुकम्मल सूर्य ग्रहण अगस्त 2052 में वाक़या होगा। ताहम यह ग्रहण सिर्फ 4 मिनट तक जारी रहेगा। आमतौर पर सूरज ग्रहण 8 मिनट तक जारी रह सकता है, जिसमें अब तक का सबसे तवील सूरज ग्रहण 7 मिनट और 28 सेकंड जून 747 ईस्वी में रिकॉर्ड किया गया था। मुस्तकबिल में सबसे तवील मुकम्मल सूरज ग्रहण जुलाई 2186 में मुतवक्के है, जो 7 मिनट और 29 सेकंड तक जारी रहेगा। क्या आप जानते हैं कि कौन दुनिया भर में चांद ग्रहण को फॉलो करते हैं और अपने मुतालिया के लिए फल्कियाती आलात का इस्तेमाल करते हैं? कहा जाता है कि 2024 का अगला सूर्य ग्रहण एक किनारादार सूर्य ग्रहण है, जो अक्टूबर में होगा, जहां चांद के पीछे सूरज की सिर्फ एक अंगूठी नजर आएगी। ये चांद ग्रहण जनूबी अमेरिका में नजर आएगा, लेकिन इससे पहले आइए अप्रैल 2024 में मुकम्मल सूरज ग्रहण के लिए तैयार हो जाए। अक्टूबर 2024 में ज्यादा से ज्यादा सोलर सरगर्मियों की वापसी के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि दुनिया भर के ममालिक सैटेलाइट्स के मुमकिन नुकसानात के लिए तैयार हैं। क्या आप हमारे रास्ते में आने वाली हर चीज का सामना करने के लिए तैयार हैं? वाक़े के नतीजे में जमीन पर मुकम्मल कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो जाएगा। इस तरह के वाक़यात के तबाहकुन असरात मुमकिन तौर पर एक अहम मुद्दत तक जारी रहेंगे। इन असरात की मुद्दत का इन्हिसार मुख्तलिफ अवामिल पर होगा, बशमूल मवासलात के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुँचाने वाले नुकसान की हद और मरम्मत और बहाली की कोशिशों के लिए दरकार वक्त। यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि असरात कितने अरसे तक रहेंगे, लेकिन ये मुमकिन तौर पर दिनों, हफ्तों या महीनों के लिए आलमी मौसमियाती नेटवर्क्स में खलल डाल सकता है। इसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज।